दोस्तों, कोर्ट परिसर में जज साहब अपनी कुर्सी पर आकर के बैठ गए थे और वकीलों की बहस अब जारी हो गई थी। विटनेस बॉक्स में एक महिला खड़ी थी जिसका नाम शैलजा था। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। और जब वकीलों की दलीलें आरंभ हुई तो उस महिला ने जज साहब की तरफ मुखातिब होकर के कहा, सर मैं तलाक भी नहीं दूंगी अपने पति को और साथ भी नहीं लूँगी। तो क्या था ये पूरा माजरा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ एदल यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। दोस्तों, आज एक जो कहानी लेकर के चल रहा हूँ वो मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एक पति पत्नी, जिसमें लड़की का नाम शैलजा था और वहीं पर लड़के का नाम रामबरन सिंह था। तो रामबरन की शादी शैलजा से हुई थी और बहुत अच्छे से दोनों लोगों का जीवन यापन हो रहा था और काफ़ी समय शादी के 4-5 साल बड़े हंसी खुशी से हर्षोल्लास से गुजर गए। वहीं एक दिन की बात है दोस्तों, किसी बात को लेकर के रामबरन जैसे ही कहीं से बाहर आता है और पत्नी से किसी काम के लिए कहने की कहता है, तो पत्नी पहले से ही घर के काम काज में व्यस्त थी तो थोड़ा सा खींच करके उसे मना कर देती है। इसी बात को लेकर के रामबरन के दिमाग में अपनी पत्नी से नफ़रत के बीज पैदा हो जाते हैं और वो नफ़रत के बीज धीरे धीरे एक वृक्ष के रूप में बड़े होते चले जाते हैं। अब तो हर बात पर, छोटी मोटी बातों पर रामबरन को ताने देना, अपनी पत्नी के लिए ताने देना, प्रताड़ित करना उसकी आदत बनती जा रही थी। और कुछ दिन बाद एक और विधि का विधान देखिए क्या हुआ दोस्तों, कि जो शैलजा थी उसकी पत्नी, तो उसको एक बेटी पैदा होती है। अब जैसे ही शैलजा की एक बेटी पैदा हो गई, अब तो रामबरन और उसके परिवार की ये आदत बन गई। वैसे भी जो है पति की तरफ से रोज़ यातनाएं, प्रताड़नाएं डेली की आदत बन गई थी। अब बेटी पैदा होने के बाद में शैलजा को रामबरन जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगा और बात बात पर बिना मतलब के ताने देना उसकी आदत बन गई। और यहाँ तक कि बेटी पैदा होने के बाद में अब तो रामबरन जो है अपनी पत्नी शैलजा के ऊपर हाथ उठाने से भी बाजे नहीं आ रहा है दोस्तों। रोज़ रोज़ इधर शैलजा की जो बेटी थी वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और समय धीरे धीरे गुजर रहा था। शैलजा की बेटी की उम्र तकरीबन 1.5 साल की हो जाती है और इन यातनाओं के चलते शैलजा अपनी बेटी की खातिर ये सारी परिस्थितियाँ, ये सारी बातें अपने पति की सुनती जा रही थी। एक दिन की बात है, रामबरन खेतों में से काम करके वापस लौट रहा है और वहीं शैलजा जो है अपने पशुओं को चारा पानी डाल रही थी। और चारा डालने के समय ही रामबरन ने अपनी पत्नी से आकर के किसी बात को कहा और उसने जैसे कहा कि रुको, मैं थोड़ी समय में अभी आ रही हूँ। इसी बीच में रामबरन हाथ में एक लकड़ी पकड़े हुए था, उससे बुरी तरह से अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। अब ये उसके जब इस तरीके से जब उस पर अत्याचार हुआ तो ये शैलजा के ऊपर अत्याचारों की हद हो गई बंधु। और दुखी होकर के शैलजा अपनी बेटी को साथ लेकर के अपने मायके चली जाती है। मायके में देखती क्या है कि माँ बाप बुज़ुर्ग होने के बाद में एक्सपायर हो गए, भैया भाभी रह गए थे और भैया भाभी के साथ महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक तो वक्त गुजरता रहा। एक दिन शैलजा ने अपने भैया और भाभी की बातों को ध्यान से सुना। जो अपने पति से उसकी भाभी कह रही थी कि शैलजा को 2 महीने हो गए हैं, ना ही इसका पति बुलाने के लिए आ रहा है और ना ही कोई मतलब है, तो ये बिना मतलब के ये माँ बेटी हमारे ऊपर बोझ बनती जा रही है। चूँकि शैलजा की जो बेटी थी वो भी 1.5 साल से अब लगभग पौने 2 साल की हो चुकी थी, तो उसका भी जो है खर्चा था, जिस चीज़ को उसकी भाभी कतई बर्दाश्त नहीं कर रही थी दोस्तों। अब होता क्या है, जैसे ही शैलजा ने अपनी भाभी की बात जब अकेले में सुनी तो उसने मन बना लिया और मन बना करके वहाँ से भैया और भाभी के पास से अलग हट करके नज़दीकी के एक शहर में और एक किराए का मकान लेकर के रहना शुरू कर देती है। और सबसे अच्छी बात जो शैलजा के लिए जो यहाँ पर थी दोस्तों, वो बात ये थी कि शैलजा सिलाई कढ़ाई में शुरू से ही दिलचस्पी रखती थी। अर्थात उसको सिलाई करना, कपड़ों की सिलाई करना, टेलरिंग का जो काम था, मास्टर टेलरिंग का काम उसको बहुत अच्छे से आता था। तो दोस्तों, अपनी बेटी के साथ शैलजा जैसे ही शहर में एक छोटा मोटा कमरा किराए पर लेकर के रहना शुरू कर देती है और अब धीरे धीरे उसके पास जो है
उसका काम बढ़ने लगा था और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी की गाड़ी जो है पटरी पर आने लगी। इधर रामबरन की बात बताऊं तो रामबरन जिस दिन से शैलजा गई थी उस दिन से रामबरन चिड़चिड़ा हो गया और चिड़चिड़ापन के चलते हुए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। और एक दिन शराब पीना शुरू कर दिया तो एक दिन जो है रामबरन के दिमाग में एक झटका लगा और वो शैलजा को मनाने के लिए जब शैलजा के घर पर पहुंचा तो भैया और भाभी ने उसको कह दिया शैलजा अब हमसे अलग रहती है, उसकी बेटी पढ़ने लायक हो गई, वो अपनी बेटी को फला शहर में रह करके पढ़ाती है, यहाँ पर कभी कभार आती है। तो दोस्तों अपने साले और सरेज के बताए हुए पते पर जब रामबरन अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो शैलजा उसको देख करके अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और दुत्कार करके रामबरन को वहाँ से भगा देती है। अब क्या था दोस्तों, इसके बाद में जब रामबरन उल्टे पैर चला आता है और उसके बाद कई बार उसने कोशिश की और लास्ट में जाकर के उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, अर्थात तलाक के लिए उसने अर्जी दाखिल कर दी। और तलाक का मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो आज वही दिन था जब जज साहब केस की जो तारीख थी उसको लास्ट जामा अमली जामा पहनाने के चक्कर में, अर्थात तो उसको फाइनल डिसीजन देने के चक्कर में थे। और उस समय विटनेस बॉक्स में शैलजा खड़ी हुई है, पति उसका बैठा हुआ था। और जब पति बैठा हुआ था उसी समय वकीलों की दलील शुरू होती है। तो जो प्रतिपक्ष का जो वकील था उसने शैलजा से कहा, शैलजा क्या चक्कर है, तुम ना ही तलाक देना चाहती हो ना ही अपने पति के साथ रहना चाहती हो। और जज साहब ने भी वकील की बात में सहमति जताई और कहा कि या तो पति के साथ चली जाओ या फिर उसको तलाक दे दो। तो दोस्तों जब शैलजा ने आप अपनी बीती जब जज साहब को सुनाई, जो उसके साथ बीता था, जिसको सुनकर के वहाँ पर कोर्ट परिसर में जितने लोग बैठे थे सबकी आंखों में आंसू छलक आए। और एक एक करके जब शैलजा सुनाती है और लास्ट में कहती है, सर मेरा अपने पति के लिए यही दंड है, यही सज़ा है कि ना ही मैं इसको अपने साथ रखूँगी और ना ही इसको मैं तलाक दूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको तलाक दे दिया तो ये अपनी ज़िंदगी में इसको जो है आराम से दूसरी शादी करने का अधिकार मिल जाएगा। और जब तक एक पत्नी बैठी है मौजूदा है तो बगैर तलाक किए, क्योंकि समाज में पति को दूसरी पत्नी से शादी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और बहुत काफ़ी समझाने के बाद, जज साहब के काफ़ी समझाने के बाद, वकीलों की दलीलों के बाद भी शैलजा ने अपना फैसला नहीं बदला और अपने फैसले पर अडिग रही। आज जब रामबरन अपनी पत्नी का चेहरा देख रहा था तो पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में साफ झलक रहे थे। उसको आज एहसास हो रहा था कि काश मैंने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना। और आज एक स्तंभ के रूप में उसके सामने जो महिला खड़ी थी वो कोई दूसरी नहीं, आज उसमें कहाँ से इतनी सामर्थ्य आ गई थी। तो एक महिला जिसको कहते हैं दोस्तों महिला अबला होती है, लेकिन अबला वाली कोई बात नहीं, आज सबला के रूप में सब लायक होकर के दिखाने वाले जज्बा के साथ जो है और आज शैलजा खड़ी थी। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। और लास्ट तक शैलजा ने किसी भी कीमत पर अपने पति के साथ न जाना स्वीकार किया ना ही तलाक देना स्वीकार किया। इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। दोस्तों इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि आज लोग पुरुष प्रधान समाज बताते हैं, लेकिन पुरुष अपनी बात को ये भूल जाता है कि बेशक समाज हमारा पुरुष प्रधान है, लेकिन औरत को भी अबला नहीं समझना चाहिए, अबला समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि औरत जब अपने पर आती है तो कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं हो पाता, नहीं रह जाता है, हर काम वो सक्षम और हर काम पूरा करके दिखा देती है। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दें और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।